हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल रामश्री स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है एचसीएफ और एलसीएम। सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं ना, और आराम से इसे बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक लेकर आपके लिए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम को कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो पहले हम लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ये जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। समझेंगे, इसे लिख देता हूं मैं फुल फॉर्म इसकी, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर या आप मल्टीपल भी कह सकते हैं यहाँ पर, मल्टीपल, वरना लोग कहेंगे कि एम की तो मल्टीपल होनी चाहिए थी ना, तो मल्टीपल हो गया। अब ये एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिनका आप एलसीएम ले रहे हो उन सबसे वो भाग चले जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पर, वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, जिनका हम एलसीएम ले रहे हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए जिनका वह एलसीएम है, जिनका वह एलसीएम है। आप समझ गए होंगे कि मैं एलसीएम क्या कहना चाह रहा हूं, अभी और समझाएंगे। भी तो मैं खाली आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। अब बात करते हैं एचसीएफ की कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ देखो, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तम, इसे बोलते हैं महत्तम समावर्त्य। सभी को पता होगा, आप एलसीएम और एचसीएफ के नाम से भी जानते होंगे। हिंदी इंग्लिश सभी को पता होता है लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य क्या होता है। तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका जो होता है, इसका मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन सभी संख्याओं को भाग कर दे जिनका यह एचसीएफ है। एचसीएफ हमेशा बड़ी से बड़ी होती है, एलसीएम हमेशा सबसे छोटी होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन सभी संख्याओं को विभाजित कर पाए जिनका वह एचसीएफ है। अब समझते हैं इसे है ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं एचसीएफ और एलसीएम होता क्या, दोनों में अंतर क्या है, पहले वो बात करते हैं ना। तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि दो संख्याओं का जो रेशियो है ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जो दो संख्याओं का रेशियो है वो कितना दे दिया आपको, आपने कहा भाई 3 और 4 का दे दिया। कितना दे दिया? 3 और 4 का। अगर वो बोलता कि इनका एलसीएम मान लो, एलसीएम दे दे वो हमें 24 है, क्या एलसीएम 24 दे दे, और या फिर एचसीएफ ही दे दे कि भाई एचसीएफ जो है वो कुछ भी ले लो, चलो एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। एचसीएफ ले लिया मैंने भाई, एचसीएफ आपने कहा भाई 2 ले लिया हमने। अगर एचसीएफ 2 है, हमसे पूछी जाए वो संख्याएं क्या होंगी, तो मैंने बताया भी आपको रेशियो आपको पता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एचसीएफ की मल्टीप्लाई करनी है। क्योंकि कोई भी संख्या अगर आप उसे x लेते हैं तो x कितनी होगी, a इंटू एचसीएफ। क्या होगी? a इंटू एचसीएफ। जहां a क्या है उसका रेशियो है, और जो y होगी वो क्या होगी, आपने कहा b इंटू एचसीएफ। क्या हो जाएगी? b इंटू एचसीएफ। तो आप जानते हैं a कितना है, आपने कहा भाई 3 है, एचसीएफ कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा 6। आपने कहा ये कितना है, आपने कहा 4, और ये कितना है आपने कहा 2, ये कितना जाएगा 8। अब आप एचसीएफ निकाल कर देख सकते हैं कि एचसीएफ कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो अगर आपको रेशियो पता है और आपको एचसीएफ पता है तो आप आराम से इसे सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए और एक बात समझते हैं एचसीएफ से रिलेटेड कि एचसीएफ और एलसीएम में और क्या रिलेशन होता है। उसी एग्जांपल से मैं फिर से समझा रहा हूं आपको कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है। तो देखो, अगर हमने 20 और 25 लिया था,
तो आपको भी मैंने बताया था कि इसका एचसीएफ कितना आ गया था, आपने कहा भाई एचसीएफ 5 आया था। एलसीएम कितना आया था, आपने कहा भाई एलसीएम आया था 100। अब देखो अगर दो संख्याएं दी हैं मैं कौन x और y, तो मैंने कहा अगर दो संख्याएं मैंने x और y ले ली तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपने कहा भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार इसी पर सेम क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो संख्याओं का अगर एलसीएम और एचसीएफ इतना है और उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अगर एक्स वाई बराबर क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो प्रूफ करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास और ये वाई की वैल्यू है, तो आपने काम लिख लेके देख लेते हैं कि 20 गुणा 25 हो जाएगा और इधर 5 गुणा 100 लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एचसीएम को पहले लिख लो, एलसीएम को प्रोडक्ट में है। 25 दूनी 50 यानी कि 500 आ गया और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है 500। तो हमें एक बात पता चल गई कि अगर दो संख्याएं दे रखी हैं, क्या दे रखी है आपको, दो संख्याएं अगर हमें दे रखी हैं तो उनका जो एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट होगा वो आपका कितना होगा, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम इससे प्रूफ करते हैं, इसी चीज से मैं प्रूफ कर देता हूं कि भाई हमें पता चल गया कि एचसीएफ और एलसीएम इतना है, एचसीएफ और एलसीएम, इसे क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पर कि भाई हमें पता चला कि दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, उनका एचसीएफ कितना, आपने कहा भाई 5, एलसीएम कितना, आपने कहा 100। हमें संख्या नहीं पता, मैंने कह दिया भाई एक संख्या आपके पास क्या है, आपने कहा भाई एक संख्या हमारे पास 20 है, तो मैंने मान लिया भाई x होगी 20। मानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि भाई x ही है, कुछ भी मान लो, y मान लो, 20 है। हमसे पूछा जाए दूसरी संख्या क्या होगी तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि 20 गुणा दूसरी संख्या हमने क्वेश्चन मार्क मान ली, वो कितनी होगी 5 गुणा, आपने कहा भाई 100 के इक्वल है ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। आप जानते हैं 20 से कितनी बार में कट जाएगा, आपने कहा 5 बार में, तो देख रहे हैं आप दूसरी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 25, जो कि हमारे पास ऑलरेडी थी। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किया था ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि मैं एचसीएफ एलसीएम में क्या रिलेशन आपको दिखाना चाहता हूं। अब तक मैंने आपको दो रिलेशन बता दिए, कौन कौन सा, एक तो भाई एलसीएम बराबर कितना होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, जहां पर ए और बी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब एक बात बताओ, अगर संख्याएं दो से ज्यादा आ जाएं, क्या आ जाएं, दो से ज्यादा, अगर संख्याएं दो से ज्यादा हैं तो हमारे लिए एचसीएफ और एलसीएम और उन संख्याओं में क्या रिलेशन होगा। तो देखो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, एन संख्याओं का जो गुणनफल होगा, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, एन संख्याओं का गुणनफल, एन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, आपको एचसीएफ लिखना है। क्या लिखना है, एचसीएफ, क्या लिखना है, एचसीएफ की होल पावर n माइनस 1 इंटू एलसीएम। देखो उसी से प्रूफ करते हैं अब इसे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। आपने जब दो संख्या ली तो मैंने कहा भाई दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, आप जानते हैं एचसीएफ की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 यानी कि एलसीएम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हो जाता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, हो जाता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर यहीं 3 होता तो हम यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ 4 होता तो आपको क्या करना है, उसकी पावर 1 कम करके लिखना है। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि 3 संख्याएं ये हैं, उनमें से 2 संख्याएं ये दे दी और उनका एचसीएफ और एलसीएम हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मैं आपको एक आध क्वेश्चन लेके समझाता हूं कि हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, जिसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 23 है। हमें पता चल गया भाई दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है आपके पास, आपने कहा भाई 23 है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है ना, अभी निकालना सिखाऊंगा, अंश और जो भिन्न वाला भी है सब सिखाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं एचसीएफ और एलसीएम में। तो दो संख्याओं का अगर एचसीएफ कितना है आपके पास, आपने कहा भाई 23 है। यदि वे संख्या 13 और 14 के अनुपात में है, तो मैंने जैसे भी आपको बताया भाई 13 और 14 के अनुपात में है वे संख्याएं, किसमें है, 13 और 14 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा है तो संख्याएं ज्ञात करो, आपको बताना है, आपको पता है कि जो x होता है वो कितना होता है। अभी मैंने बताया था आपको a इंटू एचसीएफ कितना होगा, a इंटू एचसीएफ, और जो y होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे b इंटू एचसीएफ। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, आपको लिखने की जरूरत है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, आपको पता है 13 और 14 की आपको सिर्फ 23 की मल्टीप्लाई करनी है। कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 23 की इसमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और इधर भी 23 की मल्टीप्लाई करनी है। तो आप कर सकते हैं 13 3 39 का, आपने कहा भाई 9 आ गया, 13 3 39 का 9 हासिल लगा 3, 13 दूनी 26 और 3 आपने कहा 29, तो 299 तो आपका ये आ गया। कितना आ गया आपका 299, पहले डिजिट आ गई, 14 3 42 का 2 है ना, हासिल कितना लगा आपका, आपने कहा भाई 4, 14 दूनी 28 और 4 आपने कहा 32, तो ये 332 आ गई।
तो बस आपको कितना 999 और 332 आपकी क्या आ गई, दोनों संख्याएं आ गई। तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर रेशियो पता है और एलसीएम पता है या एचसीएफ पता है तो आप निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमें एलसीएम पता होता तो हम क्या करते, हम एचसीएफ निकाल लेते। मैंने भी बताया था, अगर आपको मान लो इसका एलसीएम पता होता, हमें एचसीएफ नहीं देता, वो बोलता दो संख्याएं इस रेशियो के अनुपात में है और अगर उनका एलसीएम ये है, तो मैंने आपको बताया अभी एलसीएम कितना होता है, आप जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, HCF इंटू ए इंटू बी, जहां पर ए और बी अभाज्य संख्या यानी कि उनका अनुपात है। तो आप क्या करते, अनुपात की मल्टीप्लाई करते और इससे डिवाइड कर देते या नहीं कर देते, तो आपको क्या मिल जाता, HCF मिल जाता। फिर हम HCF की मल्टीप्लाई कर लेते, तो आप HCF निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐसे ही दिखा रहा हूं, है ना, उसे समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे बोला हुआ है कि दो संख्याओं का HCF 13 है और एलसीएम 455 है। अगर HCF आपका कितना है, 13 है और एलसीएम कितना है आपके पास, आपने कहा भाई एलसीएम 455 है। कितना है, 455 है। तो हमसे बोला यदि उनमें से एक संख्या 75 है, 75 तथा 125 के बीच में है, मतलब एक संख्या जो है वो 75 और 125 के बीच में है। इसके बीच का मतलब समझ रहे ना, तो वो 75 हो सकती है, ना ही 125 हो सकती है, इनके बीच की होगी। हमसे पूछा हुआ है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए दूसरी वाली, यानी कि वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों बतानी है आपको, पहले भी और दूसरी भी। तो अभी मैंने बताया आपको एलसीएम क्या होता है। आप जानते हैं एलसीएम, मैंने भी लिखाया था कि जो एलसीएम होता है वो होता है आपका HCF। ये क्या हो जाता है, HCF इंटू एलसीएम, ए इंटू बी। तो एलसीएम बराबर होता है आपका HCF इंटू ए इंटू बी। तो आप क्या करें, अगर हम इसे डिवाइड कर लें, है ना, ब्रेक करके लिख रहा हूं मैं, 445 जो 55 है उसको 13 से डिवाइड करेंगे हम। तो देखो एलसीएम को मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर, अगर मैं इसे 13 से डिवाइड करके लिख लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर गुणा में लिखने वाला हूँ। तो आप जानते हैं 13 3 39 39 13 चौक 52 13 3 39, बचा आपका 6 13 5 65, यानी कि ये जो है वो क्या है, ए इंटू बी, इन दोनों का ही प्रोडक्ट होगा। क्योंकि HCF मैंने अलग लिख लिया 13 गुणा 35, किसको लिखा है मैंने, 455 को ही 13 गुणा 35 लिखा हुआ है। अब आप इसको भी लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, देखो ये है प्रोडक्ट किस किस का, आपने कहा भाई ये है 35 और दोनों का गुणनफल होगा ए इंटू बी का। तो आप जानते हैं इसे 7 और 5 में लिख सकते हैं, या फिर 5 और 7, बात तो वही है, दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में तो कोई भी हो सकता है। और आप जानते हैं इसे लिख सकते हैं हम 1 इंटू 35, क्या लिख सकते हैं, दो जोड़े बन सकते हैं, 1 गुणा 35। तो अगर आपको पता है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में, अगर मैं 13 की गुणा करूंगा, देखो 13 39, इसका मतलब ये वाला तो ले नहीं सकते हम, ले सकते हैं आप कहेंगे नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, मैंने रीजन दे दिया कि एक संख्या किसकी है, 75 और 125 के बीच की है। किसके बीच की है, 175 और 125 के बीच की है। तो हमें बतानी है दूसरी संख्या। वैसे हम ले सकते हैं, पता है क्यों, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि ये बड़ी वाली संख्या है, तो आप ये दोनों ले सकते हैं। अगर इसमें बोला होता कि सिर्फ दोनों संख्या इससे छोटी है, तब हम नहीं ले पाते। यहाँ तो हमसे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है ना, एक संख्या, तो हम भाई दूसरी तो ले सकते हैं ना, कितने की, लेकिन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 13 लें तो एक संख्या तो कुछ भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप कहेंगे भाई ये वाली संख्या के बारे में कोई भी चीज यहाँ डिफाइन नहीं है कि दूसरी संख्या कितनी है, हो सकता है दूसरी संख्या सिर्फ 13 ही हो, वो 35 हो। तो आप पहले निकाल सकते हैं 7 और 5 का रेशियो। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, 75 और 35 को। तो आपने कहा भाई पहला रेशियो होगा 7 और 5, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपने कहा भाई हमने सिर्फ 13 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि अगर हमें रेशियो पता है, तो हम आराम से संख्या निकाल सकते हैं। आपने 13 की गुण, तो आप कहेंगे 13 7 91 होता है और 13 पंजे 65 होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी एक संख्या जो आ रही है वो किसके बीच में आ रही है, 75 और 125 के बीच में आ रही है। वो कौन सी है, पहली संख्या। दूसरी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, तो दूसरी कोई भी कुछ भी हो सकती है। अगला है 1 और 35, कितना, 1 और 35। तो अगर हम इसे लें, अगर हम इसे लिखें तो भाई ये 13 हो सकती है और ये 13 पंजे 65 का 5, हासिल लगा आपका 6, 13 39, 39 और 6 45, 455। तो अब देखो क्या यहाँ पर आप आ रही है, तो आप कहेंगे नहीं आ रही है, इसका मतलब ये वाला आपका क्या होगा, रेशो आप नहीं ले पाएंगे। कब ले पाते, जब एक संख्या कोई भी, दूसरी वाले के बारे में हमें 13 हो सकती दूसरी, लेकिन एक ये संख्या जो है वो किस में होनी चाहिए थी, आपके 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए थी। तो ये वाला हमारा अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं भिन्नों का, कि अगर हमें भिन्न में दिया हो,
है ना, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपको क्या दिया हो, भिन्न में दिया हो। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि 16/11, आगे में दिया हुआ है 12/7, 12/7, और हमें दे रखा है 14/5, 14/5। तो आपको पता है कि ये जो है भिन्नों में है। अब अगर मुझे इसका एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमने क्या करना था, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ आपको लिखना है, और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है। बस ये बात याद रखनी है। अगर अब हमें एलसीएम निकालना तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम। तो आप जानते हैं इसमें 16 सबसे बड़ा है, 16 सबसे बड़ा है, तो हमने लिख लिया भाई 16। अगर हम 16 को 12 से भाग करके देखें, 16/12, तो देखो मैं काटूंगा इसे 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 12 में जो है ना, वो 12 का 3 बच रहा है, तो हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 16 गुणा 3 को हमें किससे भाग करना है, 14 से भाग करना है। तो आप जानते हैं 7 बचेगा, क्योंकि एक 7 जो है वो इसमें कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो हमें इसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और हमें इसका लेना है अब नीचे वालों का एचसीएफ। तो 11, 5 और 7 जो है ये है अभाज्य संख्याएं। अगर ये अभाज्य संख्या है तो आप जानते हैं इनका एचसीएफ क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 गुणा 21/1, 16 कम 16 हासिल लगा आपका 1, 16 दूनी 32 और 1 33, तो 336/1 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी का एचसीएफ निकालना हो तो हमें क्या करना है, 16, 12 और 14 का लेना है एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे लेंगे, देखो आपको पता चल जाएगा कि 12, 16 और 14 में हम सिर्फ 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई और पहाड़ा है नहीं जो इनको काट पाए। तो बस एचसीएफ इसका ऊपर आ गया 2, और नीचे हमें लेना है इनका एलसीएम। अगर आप इनका एलसीएम लेना चाहते हैं तो आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं हैं ये, तो इनका एलसीएम इनकी गुणा ही इनका एलसीएम होगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा, तो 11 7 77 हो जाएगा। तो आपने कहा भाई 2/11 7 77 गुणा 5, ये हो जाएगा 11 7 77/5। तो आपने कहा 2, 5 7 35 का 5 हासिल लगा आपका 3, 5 7 35 और 3 38। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/338। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस को एचसीएफ और एलसीएम की देखेंगे, जैसा मैंने आपको बोला है कि मैं आपको पूरा अर्थमेटिक का कोर्स कराऊंगा, तो आप अपनी मैथ्स को बहुत अच्छा कर लेंगे, और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।